बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल टीवी अपडेट्स में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टीवी अपडेट्स को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों बताते हैं कि गुड्डन में आखिर क्या चल रहा है। जहां एक तरफ नवरात्रि पूरे हो चुके हैं, दूसरी ओर अभी भी गुड्डन काफी परेशान है क्योंकि अंगद ने उसे एक बार फिर से धमकी दे दी है और उसके साथ जोर जबरदस्ती भी करने लगा है। उसने कह दिया है कि अब नवरात्रि पूरे हो चुके हैं, अब तो गुड्डन को शादी करनी ही होगी। तो वहीं दूसरी ओर अब दादी आ जाती है बीच में। दादी समझाने की कोशिश करती है अंगद को, लेकिन अंगद अपनी माँ के साथ में ही बदतमीजी करना शुरू कर देता है, जिसके बाद में वहाँ पे उन्हें एजे दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों माना जा रहा है कि एजे तो माता की पालकी के डब्बे के अंदर है, जहाँ पे विसर्जन हो रहा है बेचारे एजे का, जहां गुड्डन भी जा लेती है और अपने एजे को फाइनली बचा लेती है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल की कहानी में जल्द ही नया मोड़ आएगा, जहां आप सब देखोगे कि कैसे एजे और गुड्डन मिल जाएंगे। माता की पालकी से फाइनली नवरात्रि पूरे होंगे। उसी के साथ गुड्डन ने लिया खुद से ये वादा कि वो एजे को बचा लेगी और उसका ये वादा भी पूरा हो जाता है। बुरा हाल क्योंकि उसने खुद से प्रॉमिस किया था कि वो 9 दिन के अंदर अंदर अब सब कुछ ठीक कर देगी, यहाँ तक कि अपने एजे को वापस ले आएगी और अंगद को करारा जवाब दे देगी। लेकिन गुड्डन बहुत दुखी है क्योंकि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाती है। तो वहीं दोस्तों दूसरी ओर आप सब देखोगे कि कैसे अब माता रानी का विसर्जन करते हुए नजर आएगी गुड्डन, वो भी पानी में, जहां आप सब देखोगे कि कैसे गुड्डन का मन बेचैन तो हो रहा होगा। तो वहीं दूसरी ओर वहां पे दुर्गा बहू और सरस्वती बहू भी होंगी, जहां पानी में विसर्जन होते हुए देखकर काफी मुस्कुरा रही है। लेकिन जो विसर्जन हो रहा है माता रानी का, उस पालकी में कोई और नहीं बल्कि एजे होता है। दोस्तों आप सबको बता दें कि एजे उस पालकी में है और इस बात का अंदाजा भी नहीं है गुड्डन को। हालांकि उसे फीलिंग्स तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, तभी वो बहुत ज्यादा परेशान होती है कि अब वो एजे को कैसे बाहर निकालेगी, क्योंकि नवरात्रि का 9वां दिन भी अब पूरा हो चुका है। जिसके बाद में उसे एक उम्मीद की किरण नजर आती है जैसे ही वो पानी से बाहर आती है कि उसे माता रानी की वो चुनरी दिखाई दे जाती है, जो कि उसे हॉस्पिटल में मिली थी और उस पर नाम लिखा हुआ था एजे। जिसके बाद में गुड्डन को पता चल जाता है कि जो विसर्जन हो रहा है उसमें कोई और नहीं बल्कि एजे है। उसके बाद में वो एजे को बाहर निकालने की कोशिश करती है। हालांकि गुड्डन के लिए ये आसान नहीं होता है, लेकिन फाइनली वो अपने एजे को बाहर निकाल ही लेती है। तो वहीं दूसरी ओर वो एजे को होश में लाने की भी पूरी कोशिश करते हुए नजर आती है। वहीं दूसरी ओर सारे घर वाले काफी परेशान हो जाते हैं। सारे घर वाले परेशान होते हैं कि आखिर एजे को इस हाल में किसने रखा, किसने एजे की ये हाल करी है। तो वहीं गुड्डन साफ साफ बता देती है, वो बता देती है कि ये हाल किसी और ने नहीं बल्कि करा है उसके भाई अंगद ने। लेकिन गुड्डन को ये भी पता है कि अकेला अंगद ये सारे काम नहीं कर सकता। तो वहीं दूसरी ओर एजे को होश भी आ जाता है, लेकिन सबसे बड़ा तूफान तो तब आता है जब एजे कह देता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है, यानी कि गुड्डन की मुसीबतें फिर से शुरू हो जाती है, वो भी और भी ज्यादा। जिस पति को बचाने के लिए वो इतने कांड कर रही है, इतनी जान जोखिम में डाल रही है, खुद को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल रही है, आज वो एजे ही कह रहा है कि उसे कुछ भी याद नहीं है, जिसे सुनकर गुड्डन का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। दोस्तों खबरें तो आ रही है कि अब एजे ये सब जानबूझकर कर रहा है क्योंकि वो गुड्डन को और ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता। वो चाहता है कि गुड्डन हमेशा खुश रहे, अपने परिवार के साथ वो हैप्पीली लाइफ स्पेंड करे। लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि गुड्डन को अगर उस इंसान के बारे में पता चल गया कि एजे की ये हाल किसने करी है तो गुड्डन उसे छोड़कर कभी भी नहीं जाएगी।
इसके लिए तो सारा ड्रामा कर ही रहा है एजे। तो वहीं दोस्तों दूसरी ओर माना जा रहा है कि हमारी गुड्डन मैडम, जो कि हर बार यही कहती है कि उससे सब कुछ हो पाएगा और वो करके भी दिखाती है, इस बार भी उसे ऐसी ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। उसे पता चलता है कि कैसे एजे नाटक कर रहा है और एजे का नाटक फाइनली गुड्डन पकड़ लेती है, जिसके बाद में वो कह देती है कि आपने ही ये सब जानबूझकर करा है, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? मुझे पता है कि आपको सब कुछ याद है, फिर मुझ में ऐसी क्या गलती हो गई या मेरे में क्या कमी है जो आप मुझे इस तरह से धिक्कार रहे हो? एजे कहता है तुम में कोई भी कमी नहीं है, लेकिन अब गुड्डन कह देती है कि मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हो और मैं आपका सच भी जान चुकी हूँ, जिसके बाद में फाइनली एजे कह देता है कि हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में खुश रहो, यहाँ रहोगी तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तकलीफ मिलेगी, तकलीफ के अलावा तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अब फाइनली कह देती है गुड्डन कि एजे के साथ उसे सब कुछ मंजूर है, लेकिन गुड्डन को इस बात का भी पता चलता है कि घर में कोई है जो एजे के साथ ये बिहेव करा, अंगद को भड़काने वाला कोई इसी घर में है, साथ ही एजे को मेंटल असाइलम में पहुंचाने वाला भी इसी घर में है। तो वहीं एजे और गुड्डन फाइनली फैसला लेते हैं कि कैसे वो अब जल्द ही उस इंसान का पता लगाने की कोशिश करेंगे जिस इंसान ने एजे की ये हालत करी है। तो वहीं दूसरी ओर दुर्गा बहू काफी परेशान हो चुकी है, क्योंकि उसे लग रहा है कि कहीं अंगद उसका सच सबके सामने ना ला दे, कहीं उसका भांडा फूट ना जाए। लेकिन दोस्तों बता दे कि दुर्गा बहू बहुत शातिर है, वो इतनी आसानी से हाथ नहीं आएगी। वो एक बहू थी, कभी कहती थी जिंदल भवन बहुत ही पावरफुल है, उसकी एक मान मर्यादा है, लेकिन आज वही दुर्गा बहू सारी मान मर्यादाओं को लांघ दिया जब उसने एजे को मारने की सुपारी तक दे डाली। उसने एजे को मेंटल असाइलम में भेज दिया सिर्फ अपने भाई की बेइज्जती का बदला लेने के लिए। कहाँ गई अब वो दुर्गा बहू आदर्श और ईमान वाली बातें करने वाली? लेकिन एजे और गुड्डन ने भी कहाँ हार मानी है, कह दिया है कि जिस किसी ने भी उनकी ये हालत करने की कोशिश करी है अब वो उनको नहीं छोड़ेंगे। तो वहीं दूसरी ओर अब दुर्गा बहू अपना बचाव करने की पूरी कोशिशें करते हुए नजर आएगी, लेकिन देखने वाली बात ये है कि आखिर दुर्गा बहू ये सब कैसे करेगी, कैसे अपना बचाव करेगी और क्या फाइनली सच तक पहुंच पाएंगे एजे और गुड्डन। ये तो रही सीरियल की खास बातें, लेकिन दोस्तों अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं एजे और गुड्डन की लव स्टोरी के बारे में, जहां सीरियल में आप बहुत जल्द देखने वाले हो एजे और गुड्डन की लव स्टोरी। एजे और गुड्डन के बीच में अब जल्द ही प्यार देखने को मिलेगा। प्यार की शुरुआत अब दोनों तरफ से हो चुकी है। हर सीन में अब इन दोनों के बीच में प्यार और तकरार देखने को मिलेगी। कभी एजे की बाहों में आ जाएगी गुड्डन तो कभी एजे के पास आ जाएगी गुड्डन, दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाएंगे। तो वहीं दोस्तों सीरियल के आने वाले ट्रैक में आप सब ये भी देखोगे कि कैसे अब दुर्गा बहू फिर से चाल चलने की कोशिश करते हुए नजर आएगी, जहां आप सब देखोगे कि कैसे गुड्डन के लिए ये इतना आसान नहीं होगा जो उसने सफ़र तय करने की कोशिश करी थी एजे के साथ में कि वो सच लाने की कोशिश करेगी। तो वहीं दोस्तों थोड़ा सा आपको बीते एपिसोड्स के बारे में भी बता देते हैं कि आखिर बीते एपिसोड्स में क्या क्या हुआ, जहां सीरियल में आप सबने देखा ही होगा कि कैसे अब गुड्डन अपने एजे को बचाते हुए नजर आती है। वो फाइनली हॉस्पिटल से अब यानी कि मेंटल असाइलम से एजे को भगा ले जाती है, लेकिन शायद गुड्डन की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती है क्योंकि वो एजे को वहाँ से तो ले जाती है, लेकिन रॉकी और उसके गुंडे वहाँ पे आ जाते हैं और एजे को वहाँ से ले जाते हैं। लेकिन अब काफ़ी परेशान है गुड्डन ढूंढने की कोशिश कर रही है एजे को,
जैसे कि हमने आपको बताया कि कैसे गुड्डन फाइनली सच तक पहुंच जाती है और वो माता रानी वाले दिन यानी कि नवरात्रे के 9वें दिन वो फाइनली अपने एजे को पा लेती है।